Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं बताऊंगी आपको सुदरलैंड की सोशोलॉजी थ्योरी ऑफ क्राइम जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। देखिए, बहुत सारी थ्योरी हैं जो सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम है। उनमें से एक थ्योरी जो सुदरलैंड ने बताई थी, नाम है उसका थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। देखिए, सबसे पहले इस थ्योरी को 1939 में सुदरलैंड ने जो है प्रोपाउंड किया था। सुदरलैंड के हिसाब से जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सोसाइटी का ही प्रोडक्ट होते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग पे सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट होता है, सोसाइटी की जो कंडीशंस होती है, उनका ह्यूमन बीइंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसी फर्क की वजह से, इस सोसाइटल इन्फ्लुएंस की वजह से ही कुछ ह्यूमन बीइंग तो क्रिमिनलिटी से दूर रहते हैं और कुछ जो है क्रिमिनल बिहेवियर को जो है इम्प्रेस कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो क्रिमिनल होते हैं उन पे उनकी जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसी के ऊपर उनका क्रिमिनल होना या क्रिमिनल नहीं होना डिपेंड करता है। ये थ्योरी बताती है कि जो बिहेवियरल लर्निंग है वो किससे होती है? पर्सनल कॉन्टेक्ट से। देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपने ही घर में रहेगा तो वो ज़्यादा लर्निंग नहीं ले सकता जब तक कि वो दूसरे सोसाइटी के मेंबर से आपस में मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं। जैसे ही वो सोसाइटी के मेंबर अपने घर से बाहर निकलता है और सोसाइटी के मेंबर से सोशलाइज होता है तो वो देखता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण है, अलग अलग अवगुण है, तो वो उन सबको ऑब्जर्व करता है। तो इस तरीके से पर्सनल कॉन्टेक्ट से उन्हें किसी पर्सन की कुछ बातें अच्छी लगती हैं और कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो बातें उन्हें अच्छी लगती हैं उन्हें वो इम्ब्रेस कर लेते हैं और जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें उनको वो शन कर देते हैं, मीन्स दूर कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो बातें उन्हें अच्छी लग रही है वो अच्छी ही बात हो सकता है उनका क्रिमिनल बिहेवियर भी उनको अच्छा लग रहा हो। तो इस तरीके से हर इंसान की जो बिहेवियरल लर्निंग होती है वो सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं उनसे जब वो पर्सनल कांटेक्ट करता है तभी वो बिहेवियरल लर्निंग को सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इन्वॉल्व बोथ द टेक्निक। इट का मतलब है जो पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू वो क्राइम को करने की टेक्निक भी सीखता है और क्राइम जो उसने किया है उसके कमिटल का जस्टिफिकेशन भी वो जो है सीखता है। तो सोसाइटी में रह के वो दोनों चीजें सीखता है कि क्राइम को करने की टेक्निक कौन कौन सी है और उस क्राइम को करने के पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। देखिए, जब वो दूसरे लोगों से मिलता है तो वो देखते हैं कि कुछ लोग जो है जो मतलब पॉकेट मारी जो करते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से करता है। तो वो जब उनको देखता है तो वो बड़े आराम से सीख जाता है और उसे पता होता है कि चलते चलते इंसान की पॉकेट से जो है मतलब वॉलेट कैसे चुरानी चाहिए। तो वो एक तरीके से, मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्राइम को कमिट करने का तरीका सीखता है। या फिर इमोशनल रह के जो है आप लोगों से जो है कैसे उनसे पैसे निकलवा सकते हो धोखाधड़ी से। तो ये सारी जो टेक्निक्स है वो सोसाइटी में दूसरे पर्सन को देख के सीखता है। साथ के साथ उसे अपने क्राइम के पीछे जो है जस्टिफिकेशन भी वो वहीं से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत भूखा व्यक्ति है और कोई उसके लिए रोटी को चोरी करके ले आता है, या कोई बहुत नीडी पर्सन है वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से उसके लिए खाने पीने की चीज चुरा के ले जाता है, तो उसके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत व्यक्ति है, इसने चोरी तो करी है, चोरी खराब तो चीज है लेकिन उसने नीडी पर्सन के लिए करी है। तो इस तरीके से उसे अपनी चोरी के पीछे एक जस्टिफिकेशन जो है वो लर्न करता है लोगों की बातों से। और धीरे धीरे वो शुरू में तो लोगों की बातों से जस्टिफिकेशन लेता है, फिर धीरे धीरे वो खुद ही जो है अपने जो चोरी कर रहा है या कोई भी क्राइम कर रहा है उसके पीछे जो है जस्टिफिकेशन ढूंढने लगता है और इस तरीके से वो जो है क्रिमिनल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंसान जो है क्रिमिनल तभी बनता है जब उस पे जो लोग लॉ को वायलेट करते हैं उनका इन्फ्लुएंस उस पे एक्सेस मात्रा में होता है। देखिए, सोसाइटी में दोनों तरह के लोग रहते हैं, जो लॉ को वायलेट करते हैं और जो लॉ को वायलेट नहीं करते हैं। अगर वो जो लॉ को वायलेट करते हैं उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहता है, वो उन्हें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी कंपनी उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर वो उन्हीं की बातें सीखता है और जिसकी वजह से जो वो है क्रिमिनल हो जाता है।
और सुदरलैंड ने ये भी बोला है जो क्रिमिनलिटी है वो सोशल प्रोसेस जो होती है सोसाइटी में उसी का ही एक कॉन्सिक्वेंस होती है। देखिए सोशल प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पहले जो थे सोशल जो आपकी फैमिलीज थी वो आपकी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सोशल प्रोसेस होते हुए अब ये जॉइंट फैमिली क्या हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली में बदल गई है। तो पहले बच्चों पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उनकी केयर बहुत ही लव से, अफेक्शन से, केयर से होती थी। वो जो भी काम करते थे, कोई ना कोई जॉइंट फैमिली में बंदा, जो भी लोग बड़े होते थे, एल्डर होते थे, चाचू होते थे, उनके ताऊ होते थे, दादाजी होते थे, वो उन पे जो है ध्यान रखते थे। और अगर वो मिसलीड होने की कोशिश करते थे तो वो टाइम टू टाइम उसको बताते थे कि बेटा ऐसे आपको गलत चीज़ नहीं करनी है, इसका जो है कॉन्सिक्वेंस जो है गलत हो जाता था। तो उसकी बुराइयों को वो वहीं पे जो है ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब जो है आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, यहाँ पे घर को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्क करते हैं। तो वो जो है बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जो है फ्रीडम दे देते हैं और उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इस तरीके से वो आराम से जॉब करते रहेंगे और बच्चों की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों को आप खुली छूट देना शुरू कर देते हो, वो कोई गलती भी करते हैं तो भी आप उन्हें नहीं डांटते हो, तो धीरे धीरे वो जो है बड़े होके क्रिमिनलिटी की तरफ चलने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी में सोशल प्रोसेस चल रही है उनका कॉन्सिक्वेंस भी कभी कभी क्रिमिनलिटी की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट सुदरलैंड ने बताया कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई कोई क्राइम ऐसे होते हैं या क्रिमिनल बिहेवियर ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन में तो हम उन्हें क्राइम मानते हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन में हम उन्हें क्राइम नहीं मानते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए जो बाइगैमी होती है। बाइगैमी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान 2 शादियां करता है, तो देखिए अगर आप हिंदू में कोई करता है या क्रिश्चियन में करता है या पारसी में करता है या सिख में करता है तो वो क्या है, क्राइम माना जाता है। बाइगैमी जो है अलाउड नहीं है। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन में तो ये अलाउड नहीं है, इसे क्राइम माना जाएगा। लेकिन अगर हम मुस्लिम मेल को लेते हैं तो वहाँ पे तो वो 2 क्या, वो 4 शादियां कर सकते हैं, 4 वाइफ रख सकते हैं, तो वहाँ पे उसको क्राइम नहीं माना गया। तो सोसाइटी में रहने वाले 2 ग्रुप के अंदर ही कोई नॉर्म्स, कोई बिहेवियर तो आपका क्राइम माना जाता है और कोई जो है आपके ग्रुप में वो क्राइम नहीं माना जाता है। तो इससे भी लोग जो हैं बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो है कि अगर एक ग्रुप में वो क्राइम नहीं है तो हम भी जो है इस क्राइम को करके देखते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है कि सोसाइटी में जैसे रहते हैं बहुत से, अगर ट्रैफिक लाइट आप लोग तोड़ देते हैं तो कुछ सोसाइटी के मेंबर तो कहेंगे आपने बहुत गलत किया, इससे एक्सीडेंट होते हैं, आपको बचना चाहिए, ये बिल्कुल क्राइम है, नहीं तो आपको इसकी सजा मिलेगी। कुछ लोग तो आपको इस तरीके से समझाते हैं और कुछ लोग जब आप ट्रैफिक लाइट को छोड़ते हैं वो दूसरे मेंबर कहेंगे अरे कोई बात नहीं, ट्रैफिक लाइट ही तो तोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो आप जल्दी भी तो पहुंच गए। तो इस तरीके से सोसाइटी में ही 2 ग्रुप एक ही क्राइम के लिए अलग अलग व्यूज जो है अपनी एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से भी जब इन पर्सनल कॉन्टेक्ट में हम इस तरह के ग्रुप के आते हैं तो हमें जिसकी बातें अच्छी लगती हैं हम वही अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हमें वो ग्रुप अच्छा लगा जिसने ट्रैफिक लाइट तोड़ने पे हमें कुछ नहीं कहा बल्कि एनकरेज करा, तो हम धीरे धीरे जो है फिर क्रिमिनल पाथ की ओर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि हमारी गलतियों को एक ग्रुप जो है सपोर्ट करता है। तो ये थी आपकी कि थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन सुदरलैंड ने कैसे बताई है। तो मेनली उन्होंने बताया कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं, दूसरे लोगों से कांटेक्ट करते हैं और सोसाइटी के लोगों का जो सोचने का तरीका होता है वो आप पे इन्फ्लुएंस करता है और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से या तो आप क्रिमिनलिटी को शन करते हैं, उसे दूर रखते हैं, या फिर आप उसे जो है एम्ब्रेस कर लेते हैं। अब इसकी कुछ जो है सुदरलैंड की थ्योरी की आपकी क्रिटिसाइज भी की गई हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसाइज इसकी यही है कि आप जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये जरूरी नहीं है कि आप एसोसिएशन अगर आपका क्रिमिनल से होता है सोसाइटी में तभी आप जो है सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं कि बहुत से सोसाइटी के मेंबर क्रिमिनल के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी उनमें कोई क्रिमिनल बिहेवियर नहीं आता है, क्योंकि वो इतने मैच्योर एनफ होते हैं कि उनको पता होता है कि क्राइम करने का जो है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और हमें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और सोसाइटी भी हमें अप्रूव नहीं करेगी। तो वो क्रिमिनल के साथ रहते हुए भी क्रिमिनल बिहेवियर नहीं देखते। सेकेंड होता है
कि कभी कभी आप नॉन क्रिमिनल से भी सोसाइटी में क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हो और क्रिमिनल से भी जो है आप नॉन क्रिमिनल बिहेवियर सीख सकते हो, जबकि सुदरलैंड के हिसाब से आप क्रिमिनल से क्रिमिनल बिहेवियर ही सीखोगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की मदर है, वो बिल्कुल नॉन क्रिमिनल है, वो बच्चे को सिखाती है कि ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट पॉलिसी है, आपको हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन वो साथ के साथ ये भी कहती है कि बेटा अगर आप भूख से मर रहे हो तो अपनी भूख मिटाने के लिए आप खाने का सामान चोरी करके ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मदर नॉन क्रिमिनल है तो भी वो आपके अंदर जो है क्रिमिनल बिहेवियर डाल रहा है। तो अपनी मदर से सीख के उसे पता चल जाता है कि अगर मुझे जरूरत है, मैं भूखा मर रहा हूँ, तो मैं चोरी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से वो बड़ा होकर धीरे धीरे और बड़ी चोरियों को भी करने लगता है। और अगर वो क्रिमिनल के साथ रहता है तो वो भी उसे नॉन क्रिमिनल बिहेवियर सिखा सकते हैं। क्रिमिनल कह सकते हैं कि देखिए इसका गलत अंजाम होता है, आपको कभी नहीं चोरी करनी चाहिए या कोई गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए या क्राइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों की सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं होती और हमारा एंड बुरा ही होता है। तो बहुत से क्रिमिनल दिल के अच्छे होते हैं, भले ही वो क्राइम करे, तो उनसे सोसाइटी के मेंबर नॉन क्रिमिनल बिहेवियर भी सीख सकते हैं। और लास्ट इसकी क्रिटिसाइज हुई थी कि ये इस चीज़ का आंसर नहीं देता है कि लोग जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो क्रिमिनल से एसोसिएशन करते ही क्यों हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन कहती है कि जब हम सोसाइटी में क्रिमिनल लोगों से एसोसिएशन करते हैं तो उनसे हम क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं, जिससे कि हम क्रिमिनलिटी को एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन ये बताना भूल जाती है कि जब सोसाइटी में हर तरह के नेचर का बंदा रहता है, कुछ क्रिमिनल बिहेवियर के होते हैं, कुछ नॉन क्रिमिनल बिहेवियर के होते हैं, तो हम क्रिमिनल लोगों से अपना एसोसिएशन करते ही कैसे क्यों है, वो इस रूट कॉज को नहीं बताती है। तो ये थे इसके क्रिटिसाइज। तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में पता चल गया होगा कि थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन कैसे बताती है कि सोसाइटी में क्रिमिनल लोगों के साथ में रहने से ही जो है हम क्रिमिनलिटी को सीखते हैं। और मैंने इसके साथ साथ क्रिटिस भी जो है डिस्कस करी है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।